आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 55वां अध्याय, साम्स चैप्टर 55। भजन संहिता उसका 55वां अध्याय, साम्स 55। और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। साम्स 55 वर्स 22। यहां पर इस प्रकार लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। परमेश्वर आज इस वचन को रख के अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है और आपके लिए कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको संभालना चाहता है। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है और इसके लिए परमेश्वर आपको इस बात को बता रहा है कि मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर बोलता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। आज हम सब अपने जीवन में कोई छोटे कोई बड़े बोझ से दबे हुए हैं। कुछ ना कुछ चीज है जो हमको अंदर ही अंदर खाती जाती, काटती है, रिड्यूस करती, कम करती जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रीति से उसके क्राइटेरिया में, उसकी फील्ड में कई प्रकार के ऐसे बोझ हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात को रखना चाहता और बोलना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे संभालना चाहता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, और जब मैं करूंगा तो मैं तुझको कभी भी टलने नहीं दूंगा। मैं कहीं पर भी तेरे को छोड़ नहीं दूंगा, अधूरेपन में नहीं छोड़ दूंगा। मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। आगे हम एक और आयत को देखेंगे। भजन संहिता 37, साम्स 37। भजन संहिता 37, साम्स 37 और उसका हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे, 5th वर्स। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर जिनको 55 के 22 में कहता है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तुझको संभालना चाहता हूं, अपना बोझ मुझ पर डाल दे। उन लोगों को उसी सीक्वेंस में परमेश्वर एक दूसरी बात आज कलीसिया को और सुनने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, क्या? अपने मार्ग की चिंता। हमारा बोझ जो है वो हमारा मार्ग की चिंता से आता है। कल क्या होगा, कल जब हम जाएंगे इस मार्ग से तो हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी, 4 दिन बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, कुछ वर्ष बाद क्या होगा। हमारा मार्ग की चिंता जो हमारा बोझ बनता जाता है। पहले परमेश्वर बोलता है, अपने बोझ को मुझ पे डाल दे। उसको और क्लियरिटी से जब हम पढ़ते हैं भजन 37 के 5 में, तो वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसको छोड़ के अलग हट जा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उस पर भरोसा रख और वो तेरे लिए सब कुछ करेगा, वो पूरा करेगा। अंग्रेजी में थोड़ा और सुंदर तरीके से ये वर्स लिखी हुई है। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। दूसरी लाइन जो है थोड़ी फर्क है, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट, यानी कि विदाउट ट्रस्टिंग ही विल नॉट एक्ट। आप समझ रहे हैं बात को?
यानी कि आप भरोसा नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर करना चाहता है। भजन 55 के हिसाब से हम देखते हैं, परमेश्वर बोलता अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। यहां पर 37 में हम पढ़ते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा के हाथ में दे दे। उस पे, अंग्रेजी के हिसाब से ट्रस्ट इन हिम, उस पर भरोसा कर, देन ही विल एक्ट। उसके ऊपर विश्वास को रख, उस पे भरोसा कर, तब वो जो तेरा बोझ है, जो कहीं से भी टल नहीं रहा है, परमेश्वर उसको टाल देगा। परमेश्वर उस बोझ को अपने ऊपर ले लेगा, तेरे लिए एक सीधे मार्ग को निकाल के खड़ा करेगा। हमारा विश्वास, आवर ट्रस्ट, हमारा विश्वास प्रभु को हमारे लिए कार्य करने को मजबूर कर देता है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप परमेश्वर के वचन को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से मेरा और आपका विश्वास हमारे लिए परमेश्वर को कार्य करने पे मजबूर कर देता है। उसको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए यहां पर 37 के 5 में हम पढ़ते हैं, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। पहले उस पर विश्वास करो ताकि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। और परमेश्वर मेरे और आपके लिए उतना कर पाता है जितना हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। ये भी एक क्या कहना चाहिए, मिस्ट्री है। मेरे और आपके जीवन में जितना हमारे परमेश्वर पे भरोसा होता है, उसके अनुपात में ही परमेश्वर मेरे और आपके लिए काम कर पाता है। कई बार हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर के कार्य करने के आड़े आ जाता है और हम ठहर जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया तो मरकुस में एक बात को बोला, हम उस बात को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 9, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, 23rd वर्स। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, एक किस्सा है। यहाँ पर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को यीशु मसीह के पास लेके आता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आते थे, प्रभु इसको ये बीमारी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ऐसा है, और प्रभु जो है उसको चंगाई देता था। वहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है, यीशु से उसने कहा, यदि तू कर सकता है, और वहां पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। यीशु मसीह को वो व्यक्ति आके बोलता है, यदि तू कर सकता है। उसका अर्थ ये नहीं था कि आप कर पाओगे कि नहीं, उसका अर्थ ये था कि यदि तू करना चाहे, यदि तू इंटरेस्टेड हो, यदि तू तेरे को अच्छा लगे, वो अर्थ उसका निकलता है। वहां पे वैसा फॉरवर्ड उसने नहीं बोला था कि यदि तू कर सके, उसका मतलब था यदि तू कर सकता है। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? और यीशु मसीह उसको बोलते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कितना %? सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, जमीन खुल सकती है, कुछ भी हो सकता है, बशर्त ये है कि आपका विश्वास कितना है, आपका अपने परमेश्वर पे भरोसा कितना है। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर बोला कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे, व्हेन यू ट्रस्ट इन हिम ही विल एक्ट। यदि आप विश्वास कर लेंगे तो वो आपके विश्वास के आधार पे अपना काम को कर सकता है। कई बार हमारे जीवन में जो है विश्वास के आधार पे
कार्य नहीं हो पाता, इसलिए हमारा बोझ जो है कई सालों से हम परमेश्वर को देते जाते हैं और वो बोझ भी वहीं का वहीं रहता है, हम भी वहीं के वहीं रहते हैं, परमेश्वर भी वहीं का वहीं रहता है। सब कुछ है लेकिन सब कुछ वहीं पर उसी जगह पर है। कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सब चीजें जो है फंसी हुई हैं। क्योंकि विश्वास जैसा परमेश्वर चाह रहा है उसके आधार पे अगर बोझ बड़ा है तो आपका विश्वास भी परमेश्वर बढ़ा चाहता है। और परमेश्वर ने विश्वास की परिभाषा में बोला है कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो क्या कह सकते हो और क्या हो जाएगा? पहाड़ से कहोगे तो वो जाके समुद्र में गिर तो गिर जाएगा। अब सोचें, पहाड़ को हटाने के लिए कितना विश्वास चाहिए? एक राई के दाने के बराबर। हम सबके बोझ जो है पहाड़ से बहुत कम है कि नहीं? हम कहाँ इतना बोलते हैं भाई पहाड़ हट जाए या अपार्टमेंट हट जाए, धूप आना बंद हो गई, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन हमारे बोझ जो है डिफरेंट है और इन सारी चीजों से बहुत कम है। तो इन छोटी चीजों को हटाने के लिए कितना कम विश्वास चाहिए? राई के दाने से भी कम। परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्वास को मेंटेन करें। इसलिए परमेश्वर जब लाजर को जिलाने जाता है, जब लाजर जो है 4 दिन का मरा हुआ हो चुका था और उसकी बहन मार्था बोलती है, यीशु मसीह बोलता कब्र पर ले जा, उसकी बहन मार्था बोलती है, परमेश्वर क्यों प्रभु आप वहां पर जा रहे हैं? ऊपर से कह रहे हैं कब्र का जो है पत्थर भी हटा रहे, 4 दिन हो चुका है, अब तो उसमें से दुर्गंध आने लगी होगी। यीशु मसीह वहां पे उस कब्र पे खड़े होके मार्था से एक बात बोलते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखी। इफ यू, यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था विश्वास करती है और यीशु मसीह पत्थर हटवाते हैं और लाजर को जिंदा करके बाहर लेके आते हैं। हमारा विश्वास जो है वो हमारे परमेश्वर को हमारे लिए कार्य करने पे मजबूर कर देता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि ट्रस्ट इन हिम, उस पर विश्वास रखो, देन ही विल एक्ट फॉर यू, तब वो तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएगा, तब वो तुम्हारे लिए कार्य करना शुरू कर देगा। मेरे और आपके विश्वास जो है कई बार वो हमको रोक देता है हमारे बोझ को हटाने के लिए। परमेश्वर तो चाहता है कि अपने बोझ को मुझ पे डाल दे, मैं उसको हटा दूंगा, मैं संभाल दूंगा। पर उस बोझ को हटाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास रखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो कि मैं इस काम को कर सकता हूं। हम अक्सर प्रार्थना तो करते हैं पर विश्वास नहीं रख पाते, इसलिए परमेश्वर की महिमा और आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में नहीं देख पाते। मार्था और मरियम जो थे वो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, बहुत प्रेम करते थे, और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह भी उनसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन फिर भी कहीं पर लैक ऑफ फेथ हुआ, विश्वास की कमी हुई, और इसलिए यीशु मसीह 2 बार मार्था से बोलते हैं। यदि आप यूहन्ना में पढ़ेंगे तो जब आके मार्था उस प्रभु यीशु मसीह से मिलती है तब यीशु मसीह बोलते हैं कि वो जीवित हो उठेगा, तो मार्था बोलती है हाँ प्रभु मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में जब पुनरुत्थान होएगा उस वक्त जीवित होएगा। तब यीशु मसीह बोलते हैं जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। और जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तब फिर से यीशु मसीह से मार्था बोलती है प्रभु मत खुलवाइए, 4 दिन हो गए, बास आने वाली है। यीशु मसीह फिर उसको याद दिलाता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में विश्वास की कमी होने के कारण मेरे और आपके बोझ जो हैं वो हटते नहीं। अब दूसरी बात, कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जीवन में अलाउ करता है।
और यदि हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करें पूरे विश्वास के साथ तो वो बोझ हटते नहीं। अब इसमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। लेकिन ऐसी चीज जो परमेश्वर ने रखी है मेरे और आपके जीवन में, किसी भलाई को देखते हुए, आगे आने वाले समय में किसी भलाई को देखते हुए परमेश्वर ने कुछ बोझ को अगर रखा है, तो यकीन जानिए हर रोज जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके ऊपर उस बोझ के स्ट्रेस को हटा देगा। हर दिन परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। इसलिए वचन में पढ़ते हैं हर सुबह उसकी करुणा जो है वो नई होती जाती है उससे प्रेम करने वाले लोगों के लिए। दो प्रकार की चीज होती है, दो प्रकार के बोझ होते हैं। एक बोझ परमेश्वर कभी अलाउ करता है, लेकिन उन बोझों को जिनको परमेश्वर अलाउ करता है और आप उसको हटाने की यदि प्रार्थना भी कर रहे हैं और फिर भी उस बोझ में बने हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी शांति देगा और अपनी शांति में वो अनुग्रह देगा कि आप उस बोझ को कैरी कर सकें। और दूसरी चीज, परमेश्वर के मर्जी में अगर कोई बोझ नहीं है और हमारे ऊपर आया है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के आधार पर उस बोझ को भी हटाता है। आगे हम देखते हैं एक और बात को जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हमको मिलती है। मार्क चैप्टर 6 and verse 5 and 6. Mark chapter 6 verse 5 and 6. पर वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जाके सब जगह पर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, अपने मन को फिरा लो। और उसके साथ साथ वहां जो लोग आते थे उससे मिलने, दुष्ट आत्माग्रस्त या शारीरिक रूप से अस्वस्थ, यहाँ तक कि मृतक जो थे उन तक को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा करके भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। लेकिन एक स्थान पर जब यीशु मसीह आता है तो वहां पे लिखा है वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। ऐसा हो सकता है कि वो सामर्थी परमेश्वर, वो सामर्थी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ का काम ना कर सके, जो खुद ही एक सामर्थ है, जो खुद जिसको स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो उसके लिए लिखा है वो कर नहीं सका। जो सब कुछ करने आया था, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कर नहीं सका, और लिखा है वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उनको चंगा कर दिए। रीजन क्या था? 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। वहां पे लोग चंगाई के लिए, दूसरी चीजों के लिए आए जरूर थे, लेकिन उन सब को एक अविश्वास था। और क्योंकि उनको अविश्वास था तो यीशु मसीह उनके लिए कुछ नहीं कर सका। यीशु मसीह के हाथ बंद गए। इसीलिए हम भजन 37:5 में पढ़े कि कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। ये लोग जो थे यीशु मसीह के पास तो आए, लेकिन उस पर विश्वास नहीं रखा। और जब विश्वास नहीं रखा तो वहां लिखा है वो वहां कोई सामर्थ का काम नहीं कर पाया। इक्का दुक्का छोटा मोटा जो था बीमारियों को चंगा कर दिया और चला गया। यीशु मसीह के हाथ वहां पर किसने बांध दिए? अविश्वासी लोगों ने, जो यीशु मसीह को देख के तो आए हैं पर उनको भरोसा नहीं है कि जिसके पास हम आए हैं वो इस काम को कर सकता है कि नहीं। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत बोझ से प्रार्थना करते हैं, और जब बहुत बोझ से प्रार्थना करते हैं और आमीन करके जब निकल जाते हैं, दूसरे क्षण ही हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग चलती है। क्या? जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना करके आया हूं वो तो वहां सेट हो गई, खत्म हो गई। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे इसके लिए कैसे एक्ट करना है।
यदि मैं और आप एक्ट करेंगे तो परमेश्वर को एक्ट करने की जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कई बार हम अपने बोझ को परमेश्वर से बांटते हैं आंसुओं के साथ, और तरीका हम अपना अपनाते हैं। आमीन के बाद हम रुकते नहीं हैं, उसको उसके ऊपर भरोसा करके छोड़ते नहीं हैं। हम सोचते हैं शायद वहां से उत्तर आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए हाल फिलहाल जो है मुझको तो कुछ ना कुछ करके देखना पड़ेगा, मुझको तो कुछ करके संभालना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि प्रार्थना हमने उससे करी, काम हमने अपना शुरू कर दिया। आप सोच के देखें, आप एक प्लॉट खरीदें, आप इंजीनियर को बुलाएं कि मेरे को मकान बनाना है, नक्शा पास हो जाए, वो बता दे कि भाई रेत सीमेंट रख दिया, मैं कल से काम लगाना शुरू करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। अब उसने बोला मैं सुबह 10 बजे आऊंगा। आप सुबह 4 बजे उठ के रेत सीमेंट लेके ईंट का कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं तो क्या होगा? वो आके पूछेगा लो भाई अब तुम कर लो। आप कहोगे नहीं ये इस हिसाब से ना, मेरे को जैसा कमरा चाहिए था इस हिसाब से ठीक है। क्या मैं और आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या? उसके पीछे बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है। कहाँ पे कौन सा सरिया डालना है, कितना कितने रेशियो का मसाला बनना है, कितने तसले सीमेंट, कितना तसला रेत लगेगा, कौन से पार्ट में। अगर हम अपना काम शुरू कर दें तो हम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यदि हमने अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखा है तो परमेश्वर कहता है ट्रस्ट इन हिम। परमेश्वर का वचन इस बात को तो उस पर भरोसा रखो, तब वो तुम्हारे लिए कार्य करना शुरू कर सकता है। और यदि भरोसा नहीं तो मरकुस 6 के 5-6 में जो हमने पढ़ा कि वो वहां पर कुछ भी सामर्थ के काम नहीं कर पाया। सोचे, सामर्थी परमेश्वर को रोक देने वाला भी मनुष्य है और सामर्थी परमेश्वर से काम लेने वाला भी मनुष्य है। कितनी अद्भुत बात है। एक सामर्थी परमेश्वर को मैं और आप रोक सकते हैं विश्वास की कमी के कारण, और एक सामर्थी परमेश्वर के अधीन होके हम उससे अपने लिए काम भी करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि हमारा विश्वास प्रभु को हमारे लिए कार्य करने पे मजबूर कर देता है, और हमारा ही विश्वास जो है परमेश्वर को कार्य करने से रोकने के लिए भी मजबूर कर देता है। इसलिए वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि ये क्या बात है कि तू जो है कहता है कि यदि तू कर सकता है। और मरकुस 6 के 5-6 में हम देखते हैं कि वहां पर वो यीशु मसीह के द्वारा कोई भी सामर्थ का काम नहीं हो पाया। वो सामर्थी परमेश्वर से सामर्थ का काम नहीं हो पाया। पर उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उस समय भी कोई आके प्रभु को अपना विश्वास दिखा के चला जाता है। उस नए नियम में जब हम रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय भी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो आके अपने विश्वास को दिखा के चला जाता है और प्रभु यीशु मसीह को अचरज हो जाता है। और पूरी बाइबल में एक ही ऐसा विश्वास हमको देखने को मिलता है। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 24 से 34 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 24 to 34। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई
और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। बाइबल में हम यहाँ पर एक कैरेक्टर देखते हैं, एक स्त्री का जिसका नाम भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक स्त्री करके संबोधित किया है उसको। और यहाँ पर इस पूरे वाक्यात को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। हम सीधे खास बातों पे जाएंगे। सबसे पहली इसकी पहचान जो है वो है 12 वर्ष से ग्रसित एक स्त्री। 12 वर्ष से एक रोग से ग्रसित एक स्त्री, यही इसकी पहचान, यही इसका नाम। 12 वर्ष, 12 नंबर बाइबल में जो है वो परफेक्शन को बताता है, और 12 नंबर जो है कंप्लीटनेस को भी बताता है। परिपूर्णता और परिपक्वता दोनों को अंकित करता है 12 नंबर। ये स्त्री जिसको 12 वर्ष से ऐसा रोग था, ये स्त्री अपने उस रोग की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, कंप्लीटनेस और परफेक्शन पे पहुंच चुकी थी। इसकी तकलीफ जो थी वो एक छोर तक, उसकी सीमा तक पहुंच चुकी थी, अब कुछ बचा नहीं था। 12 वर्ष यूं ही बाइबल में नहीं आ गया। 12 का अर्थ है उसने सारी दिक्कत परेशानी उस रोग के लगाव में कंप्लीट कर ली थी। कुछ भी चीज उसके जीवन में, उसके शरीर में बची नहीं रह गई थी। इस रोग ने उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। कहीं से भी इसके जीवन में कोई भी चैन बचा हुआ नहीं रह गया था। और जब 26वीं आयत में हम आते हैं तो दूसरी बात को देखते हैं कि उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। 12 साल ये अपनी चरम सीमा पे यूं ही नहीं पहुंच गई। 12 साल तक ये अलग अलग डॉक्टर्स को चेंज करती रही, अलग अलग वैद्यों को चेंज करती रही। ये नहीं ये इलाज, ये नहीं ये इलाज, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। और इन सारे इलाजों में 12 साल के दौरान ये अपना सारा का सारा धन जो है वो लुटा चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। और उस खत्म होने के साथ साथ ऐसा नहीं हुआ था कि बीमारी कम हो गई, लिखा है वो और भी रोगी हो गई थी। यानी कि उस चरम सीमा को, 12 साल के उस परफेक्शन वाले टाइम को, कंप्लीटनेस को भी पार कर दिया था। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे और आपके जीवन में कई बार कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो मुझको और आपको लगता है कि मैं इसको 10 साल, 20 साल, 25 साल या बचपन से सह रहा हूं, और हमको लगता है कि हम इसकी चरम सीमा पर आ चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इस स्त्री के पास एक अच्छी चीज बची हुई थी, और वो है इसका यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर। जब ये स्त्री जो थी पूरी तरह अपना सारा पैसा, पूरी अपनी हेल्थ, पूरी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खो चुकी थी, तब ये यीशु मसीह के पास आती है। शी वॉज फुली ब्रोकन, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड मेंटली। पूरी तरह वो टूट चुकी थी इन 12 सालों में। इन 12 सालों में वो स्त्री जो थी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, हालत बद से बदतर हो गई, दुख उठा रही है, तकलीफ उठा रही है। अब ना पैसा बचा है, ना कुछ बचा है। एक फ्रस्ट्रेशन बचा है उसके मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस तकलीफ में वो गुजरती जाती है, और तब वो एक काम करती है। जब हम 27वीं और 28वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुन के उसने अपनी परिस्थिति के हिसाब से कुछ सोच के करने का सोचा। इस स्त्री के लिए बहुत मुश्किल था
कि प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके इन बातों को वो बोले। सबसे बड़ी बात, जब मुलाकात उसकी प्रभु यीशु मसीह से होती है तो यीशु मसीह जब आते थे तो सड़क पे चलते में वो प्रचार करते थे, ज्ञान की बातें बताते थे और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी। और उसके बाद यीशु मसीह जो थे सीधे मंदिर में जाके बैठ के उन प्रवचनों को देते थे, परमेश्वर के वचन से पढ़ते थे, वहां देते थे। इस स्त्री के लिए एक दायरा नियुक्त था। जब यीशु मसीह सड़क पर चलते थे तो यहूदी प्रथा के अनुसार यीशु मसीह के साथ दूसरे जो रब्बी थे या दूसरे जो शास्त्री थे या दूसरे जो ज्ञान प्राप्त करने वाले होते थे, मेल पर्सन, पुरुष, वो चल सकते थे इस रीति से एक आदमियों की भीड़ में। अब इस स्त्री के पास एक चैलेंज था, उस भीड़ में इसको घुसना है और इसको मालूम था मेरे लिए ये मुश्किल है। इसने बहुत सोचा होगा जब यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं यीशु मसीह के पास जाके अपने ऐसे रोग का बयान करूं जहां पर चारों तरफ इतने सारे जेंट्स होंगे, और उसके बाद ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं यीशु मसीह से बोलूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप मुझको छू के चंगा कर लो। बहुत कुछ सोचा होगा इस स्त्री ने और वो सब कुछ उसको मुश्किल जान पड़ा होगा। अब इस स्त्री के पास एक ही उपाय रह गया था, किसी तरह चुपके से जाके मैं यीशु मसीह को छू लूं। लेकिन इस 12 साल की सिचुएशन में, और जब इसको पता पड़ा मैं सब तरफ से फेल हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस 12 साल के सिचुएशन में इस स्त्री ने अपनी सिचुएशन के अनुसार, आप बहुत ध्यान से सुने, इस स्त्री ने अपनी सिचुएशन के अनुसार एक नए विश्वास को बिल्टअप किया, एक नए विश्वास को बनाया। आप जानते हैं जब जैसे बैंकिंग है, मॉल्स हैं जहां पे अलग अलग चीजें होती हैं, वहां पर कोई कॉर्पोरेट बॉडी होती है, वो लोग इंजीनियर्स को बुला के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ ताकि हमारा जो है इस पे वर्क हो सके। जब वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को डालते हैं और सारे कस्टमर्स जो हैं उसके थ्रू उस ऑफिस से, उस कॉर्पोरेट ऑफिस से डील करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक सॉफ्टवेयर बना के डाला जाता है नेट पे, जो कि दोनों के लिए सुविधाजनक हो जाए। इस स्त्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये स्त्री समझ गई मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ होना, कि यीशु मसीह जाता है, पूछता है ऐसा क्या है वैसा क्या है, वो यीशु मसीह बोलता है ठीक है तुम चंगी हो गई। वो जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है वो चिल्ला के या बोल के बताता है प्रभु ये तकलीफ है, यीशु मसीह कहता है ठीक है लो चलो चंगे हो गए। ये स्त्री कैसे उस पुरुष की भीड़ में जाके बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है। इसलिए इस स्त्री ने वो किया जो बाइबल में किसी ने नहीं किया। इसलिए इस स्त्री ने वो किया जो बाइबल में किसी ने नहीं किया। इस स्त्री ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक विश्वास का फॉर्मेट बनाया। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस स्त्री ने एक नए विश्वास की एक वेबसाइट बनाई, एक प्रोग्रामिंग करी नई, जो कि कहीं बाइबल में नहीं मिलेगी। और वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, वो लिखा है 28वीं आयत में, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने विश्वास के अनुसार एक फॉर्मेट बनाया कि मैं ऐसा काम करूंगी। ऐसा विश्वास जो ना सुना गया था ना कभी अप्लाई किया गया था। और हम पढ़ते हैं रोमियो उसके 14:22 में, देखें क्या लिखा है। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 22, रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और 22वीं आयत। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। बस यहां पर हम एक बात देखते हैं, रोमियो 14:22 में यहां पर यीशु मसीह बोलता तेरा जो विश्वास है उसको अपने मन में, अपने परमेश्वर के बीच में सीमित रख।
परमेश्वर कद्र करता है एक छोटे से विश्वासी के विश्वास की। इस स्त्री के साथ समस्या बहुत सारी थी और इसका निवारण कहीं नहीं था, और जहां पर इसका निवारण यीशु मसीह के पास था वहां पर भी ये पहुंच नहीं सकती थी। इसलिए इसने अपने विश्वास को जो परमेश्वर के साथ इसका था उसने उसको सीमित रखा, परमेश्वर और अपने बीच में रखा, और एक नए विश्वास को उसने अपने लिए क्रिएट करा कि मैं ना तो बोलूंगी, ना जाऊंगी, ना उसको छूंगी, पर मैं उसके वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत मुश्किल था उसके लिए ये सब कुछ करना भी, बहुत मुश्किल था उसके लिए सब कुछ करना भी, क्योंकि वो इतने वर्ष में बहुत कमजोर थी, बीमार थी, और पुरुषों की भीड़ में वो जाके घुस नहीं सकती थी। और इन तीनों चीजों के बाद, इतनी बीमारी, इतनी कमजोरी के बाद भी वो जैसे तैसे, पता नहीं वो भेष बदल के गई, किस प्रकार गई, लेकिन वो जैसे तैसे जाके उस काम को वो करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसने जो विश्वास बना लिया था उसमें वो मजबूत हो जाती है। उसे मालूम है कि मेरा जो विश्वास है वो जब मैं इस पे चलूंगी तो मैं खाली नहीं हो पाऊंगी। वो उस भीड़ में घुस नहीं सकती थी, पर वो सब कर ली। हो सकता है प्रियो, आज इसी हालत में मैं और आप हूं, और हमारा विश्वास जो परमेश्वर के सम्मुख हो, इस कारण मैं और आप अपने परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते हैं। ये स्त्री ने जो था वो कमजोर थी, बीमार थी, पुरुषों की भीड़ में घुस नहीं सकती थी, पर वो सब कर ली। और जब वो सब कर लेती है तो उसको जो चाहिए था वो मिल जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने मार्था से कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज हो सकता है मैं और आप ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं। जरूरी नहीं है शारीरिक, हो सकता है मानसिक, हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है कोई दूसरी चीज से, पर हो सकता है हम इन सारी बातों के ऐसे हालात में हों, पर आपका विश्वास आपको परमेश्वर की महिमा दिखा सकता है। इस स्त्री के विश्वास ने इसको परमेश्वर की महिमा दिखा दी, और आपका विश्वास भी आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा को दिखा सकता है। और हम देखते हैं 29वीं आयत में, 29वें वर्ष में, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और वो ठीक हो गई, और उसने वो पा लिया जो उसको चाहिए था। उसने उस बात को पा लिया जो उसको चाहिए था। अब 30वीं आयत में आए, वहां पर हम रिएक्शन ऑफ जीसस देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्या रिएक्शन होता है 30वीं आयत में। वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? अब यीशु मसीह बहुत स्पेसिफिक है इस बात में। मैंने इसलिए 5वें अध्याय की 24वीं आयत पढ़ाई थी आपको। वहां पे लिखा था कि तब वो उसके साथ चला और भीड़ पीछे, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ की लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यीशु मसीह अपने पास आने वाले के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहता है। भीड़ गिर रही है, उसको धक्का लग रहा है, कई लोग उसको छू रहे हैं, लेकिन एक वे स्त्री जो है वस्त्र को छू के चली जा रही है। यीशु मसीह के पास आने वाले हर व्यक्ति को यीशु मसीह जांचता और जानता है कौन मेरे पास किस लिए आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानता है कौन मेरे पास किस लिए आ रहा है। उस स्त्री ने जो वो चाहती थी वो यीशु मसीह में से निकाल कर अपने अंदर ले लिया। इंटरनल ट्रांसप्लांट हो रहा है। देखिए, बाहर कोई बातचीत नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कुछ चीज है
जो यीशु मसीह के अंदर है, और कुछ चीज है जो इस स्त्री के अंदर नहीं है। कुछ चीज है जो यीशु मसीह के अंदर है और कुछ चीज है जो इस स्त्री के अंदर नहीं है। इस स्त्री को यीशु मसीह के अंदर से कुछ लेके अपने अंदर डालना है, और ये स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र को छू के यीशु मसीह के अंदर से वो ले ली जो उसको अंदर चाहिए था, और उसने उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और वो बोलती है कि तुरंत वो समझ गई। यीशु मसीह का एक सच्चा स्पर्श जो है, वो आदमी को तुरंत पता पड़ जाता है कि मुझे कब प्रभु ने छुआ है। आप देखेंगे कि भीड़ उसको छूने को गिरी जा रही थी, भीड़ उसके ऊपर गिरी थी, पर जितनी भीड़ गिर रही थी उसमें से हर कोई ये कह के नहीं जा रहा था, अरे मैंने चंगा हो गया, अरे ये हो गया। एक बड़ी भीड़ भाग रही है यीशु मसीह को छूने के लिए, एक बड़ी भीड़ भाग रही है यीशु मसीह को देखने के लिए, एक बड़ी भीड़ भाग रही है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, लेकिन वो सब जो है व्यर्थ है। प्रियो, आज के समय में भी एक बड़ी भीड़ भाग रही है यीशु मसीह के पीछे। लोग चाहते हैं चमत्कार हो जाए, लोग चाहते हैं कुछ हमको चिन्ह दिख जाए, लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर दे, आशीष दे दे, हमारे जीवन वैसी के वैसी रहे, हमको कुछ ना करना पड़े। ऐसे लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़े जा रहे हैं, और यीशु मसीह उन सब के लिए कोई बॉदर नहीं करता, कोई यीशु मसीह उनके लिए नहीं सोचता। लेकिन उस भीड़ में ये स्त्री ने उसका वस्त्र छुआ, और यीशु मसीह समझ गए कि मुझको छूने वाले, मेरे ऊपर गिरने वाले और मेरे वस्त्र के छोर को छू के निकल जाने वाले में फर्क है। और इसलिए यीशु मसीह रुक जाता है, पलटता है और बोलता है, मेरे वस्त्र को किसने छुआ। जो यीशु मसीह के चेले होते 31वीं आयत में, ऐसे ही वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कारण धक्का मुक्की उनमें भी पड़ रही है। अब यीशु मसीह के लिए तो कोई लिहाज कर ले रहा होगा, इनको तो जबरदस्ती धकेल दे रहा होगा कि अरे किनारे हटो में जाना है, ये रोक रहे होंगे, इनके साथ झड़प, कई चीजें। ऐसे में यीशु मसीह मुड़ के चेलों से पूछ रहा है, अरे भाई मेरा वस्त्र किसने छुआ। तो चेलों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। चेले क्या जवाब देते 31 में, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। भाई चेलों का जवाब भी सही था। चेले बोलते हैं, यहाँ ये चीज समेट नहीं रही है, यहाँ भीड़ भड़के में हम सोच रहे हैं कब तक चलना पड़ेगा, कैसा है, भीड़ आ रही है, दबा रही है, और वहां पे यीशु मसीह जो है मुड़ के पूछ रहा है, मुझे भी नहीं, मेरा कपड़े को किसने छुआ। अब ये भी ब्यौरा हमको रखना पड़ेगा क्या। लेकिन यीशु मसीह की बात साफ थी। यीशु मसीह जानता था, मुझे जिसने छुआ है वो ये भीड़ से अलग है, इसका विश्वास इस भीड़ से अलग है। अगर उस विश्वास से ये भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरती तो यीशु मसीह खाली हो जाता, सब अपनी आशीषों को लेके चले जाते, 1 मिनट में सबके जीवन बदल जाते। लेकिन ये भीड़ जो थी, उस स्त्री से फर्क थी। इसलिए इस स्त्री ने वो जो यीशु मसीह के अंदर था वो अपने लिए चुपचाप से निकाल लिया और लेके चल दी। यीशु मसीह ने रोक दिया, कौन ने छुआ बताओ। वो सोचती मेरे से इतनी बड़ी भलाई हुई है तो मैं उसको जरूर बोल के जाऊंगी, और वो फिर मुड़ के सारे अपने हाल को बताती है। और यीशु मसीह बोलता है 34वीं आयत में, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हमेशा के लिए यीशु मसीह उसको आशीष देता है, अपनी इस बीमारी से तू बची रहे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन के उस बोझ को लेना चाहता है। परमेश्वर बोलता है, अपना बोझ मुझ पे डाल दो, मैं उसको ले लूंगा, मैं धर्मी को कभी टलने नहीं दूंगा। लेकिन भजन 37 में हम पढ़ते हैं, अपने मार्ग की उस चिंता उसको सौंप दो, उस पर विश्वास करो, ट्रस्ट इन हिम, उस पर विश्वास करो, तब वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा। यीशु मसीह बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए, सामर्थ के काम नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों के अविश्वास के कारण। लेकिन जो चंगाई यीशु मसीह देने नहीं वाला था, यीशु मसीह मार्ग से दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन इस स्त्री ने
अपनी सारी परिस्थितियों को देख के अपने लिए एक विश्वास बिल्टअप करा जो पूरी बाइबल में किसी ने नहीं किया। परमेश्वर ऐसी विश्वास की को आदर करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा विश्वास करें, आप अपने हिसाब से एक ऐसे विश्वास को बनाएं जिसको आप परमेश्वर के सामने रख सकें। और परमेश्वर बोलता है मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। प्रियो, हम अपने जीवन में सोच के देखें, ऐसा तो नहीं कि हमारे अविश्वास के कारण हमारा बोझ अभी तक हमारे सिर पे लगा हुआ है। मैं और आप इस स्त्री के समान अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के बीच में सीमित रखें और उस विश्वास के अनुसार हम एक नए विश्वास को गढ़ें और उस विश्वास के आधार पे अपने प्रभु के सम्मुख जाएं और निश्चित तौर पे प्रभु से आप वो पाएंगे, उसके अंदर से वो निकाल सकते हैं जिसकी आवश्यकता आपको है। आखिरी कुछ आयतों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 32 से 35 तक हम पढ़ेंगे, 32 to 35। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। बस यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ी लिस्ट दी हुई है विश्वास करने वालों के लिए, कि विश्वास करने वालों ने क्या कुछ नहीं कर दिया। लगभग 32वीं आयत से 35वीं आयत तक 11 बातें लिखी हुई हैं, आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं। 11 पॉइंट लिखे हुए हैं कि विश्वास के द्वारा क्या हुआ। आग की ज्वाला को ठंडा करा, तलवार की धार से निकल गए, निर्बलता में बलवंत हो गए। बहुत सारी चीजें हैं प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो निर्बलता है उसमें परमेश्वर मुझको हमारे विश्वास के द्वारा बलवंत करना चाहता है। वहां पर हम देखते हैं 35 स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। जो मर चुके थे उनको जीवित पा लिया उन स्त्रियों ने विश्वास के द्वारा। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी लिस्ट हैं, सबके लिए लिखा है विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर को काम करने से रोक सकता है और मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर को मेरे और आपके लिए काम करने के लिए सक्रिय कर सकता है। फैसला मुझको और आपको लेना है कि हम अपने विश्वास को कैसा बनाते हैं। यदि हम उस स्त्री के समान अपने विश्वास को अपनी परिस्थिति के अनुसार विश्वास को बनाएंगे, निश्चय जाने परमेश्वर मेरे और आपके लिए उस काम को करने के लिए तैयार है। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि मैं और आप अपने ढीले हाथों को मजबूत करते हुए, अपने मन को दृढ़ करते हुए विश्वास से अपने बोझ को परमेश्वर पे डाल दें, क्योंकि परमेश्वर बोलता है अपना बोझ तुम मुझको डाल दो, अपने मार्ग की चिंता मेरे हाथ में सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। सिर्फ मुझ पर विश्वास करो तो मैं रिएक्ट करूंगा, तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा। परमेश्वर आपके उस विश्वास का इंतजार कर रहा है आपके जीवन में। आप उस विश्वास को लें, उस विश्वास से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख आएं और बोलें प्रभु मेरे लिए ये काम होना है, क्योंकि मैं आप पे 100% भरोसा करता हूं और निश्चय जाने परमेश्वर आपके लिए जो उसने वचन में लिखा है वो पूरा करके देगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।